नरेंद्र मोदी गुजरात की हुकूमत है। ऐवान असेंबली में खड़े हो जाते हैं तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को हमारी बात पर सुनने पर हम मजबूर करते हैं। क्यों मजबूर करते हैं? कि हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरे आदाद शुमार के साथ आते हैं, पूरा होमवर्क कर आते हैं, पूरी स्टडी करके आते हैं और किसी से डरते या घबराते नहीं हैं। इस वजह से अनवरुद्दीन अवैसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। किसी से डरने घबराने वालों में से नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान कहता है कि जिस दिन मौत मुहर्रर है उस दिन मौत है, कोई नहीं बचा सकता, और जिस दिन मौत नहीं है तो कोई नहीं मार सकता। आज भी जिंदा खड़ा है। याद दिलाऊं कि मैंने कहा था कि कांग्रेस का आखिरी किरण होगा। गुमनामी में है, नहीं मालूम कहां चला गया। नरसिम्हा राव की मौत पर खड़े रहकर कैसी तकरीर की थी, दुनिया ने देखा। डरे और घबराए बगैर हमने हक को अदा किया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की ऐवान असेंबली में। तमाशाई बनकर अल्लाह के घर को शहीद करने वाले उस नरसिम्हा राव के हमने किस तरीके से धज्जियां उड़ाई ऐवान असेंबली में, आज भी तारीख बनकर है। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका दिलवाया। किसने दिलवाया? मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिलवाया। इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ की जमीन के लिए लड़कर दिलाए कौन? हम दिलाए। अनीसुल गुर्बा की जमीन कौन लड़कर लिए? हम लिए। अनीसुल गुर्बा यतीम खाना तामीर हो रहा है, किसने करवाया? हमने करवाया। बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस को पुलिस वालों से खाली करवाकर हमने वक्त बोर्ड के हवाले करवाया। किसने? मजलिस ने। ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 20,000 लीटर माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे जो लॉकडाउन में लाइट के बिल बड़े बड़े आए हैं, पहले उसको माफ करो। सिर्फ बस ऑटो के खातिर चक्कर में लाना। 5 बरस पहले एक चक्कर दिए थे नहीं दिए थे? कौन सा चक्कर? कौन सा चक्कर? 2 बेडरूम या इतने लोग? चलो दिल पे हाथ रखकर बोलो, यहां पूछता हूं क्या एक को भी 2 बेडरूम मिला? इधर मिला? इधर मिला? आवाम के तकलीफ के साथ रहने पर वोट मांगो, आवाम के बुनियादी सहूलतों को मुहैया करने पर वोट मांगो, पानी पिलाने पे वोट मांगो, बनाने पे वोट मांगो, प्लेग्राउंड बनाने पर वोट मांगो, दवाखाने बनाने पर वोट मांगो, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने पे वोट मांगो, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन पे वोट मांगो, बेरोजगारी को दूर करने पे वोट मांगो। नहीं, क्या है? हम उनको ऐसा कर देंगे, हैदराबाद को वैसा कर देंगे, मजलिस ऐसा, मजलिस वैसा। अरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने काम के बुनियाद पर वोट मांगा। ऐवान असेंबली में हमने काम किया। बेशक यहां से हमारा एमएलए नहीं, आज नहीं है, मेरा ईमान है इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा एमएलए होगा। सफों में इत्तेहाद आना है। हमको अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। खुदारा वक्त और हालात को देखो कि हालात किस तरफ करवट ले रहे हैं। हमारा दुश्मन पूरी सरोसामानी के आलम में आगे बढ़ रहा है और कोई मौका खोना नहीं चाहता। हमको खत्म करने का, हमको तबाह करने का, हमको बर्बाद करने का और हमारी आबादियों पर भी वो हमला करने का मंसूबा रखा।
ऐसे हालात में, ऐसे मंसूबों का क्या हम जज्बाती तफारीरों से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, याद रखो, याद रखो, हालात का मुकाबला हम अगर कर सकते हैं तो एक मरकज़ सियासी पर आने से कर सकते हैं। मजलिस 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 ऐसा, मजलिस वैसा। अरे बाबा, तुम में वो ताकत नहीं रही मुकाबला करने की, तो हम पर इल्जाम क्यों? अरे आप बढ़ो आगे, मुकाबला करो, किसने रोका? लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा मेरे भाई, अब ये सामने रॉयल हेयर स्टाइल, उसके बाजू स्टाइल लेडीज टेलर, सही है ना? और ये अल प्रिंस जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर चलाना जनरल स्टोर वालों को मालूम, सही है या नहीं? लेडीज टेलर को मालूम कि लेडीज की कटिंग कैसा है, सीना कैसा अच्छा करना उनको मालूम। ये हेयर स्टाइल है, इनको मालूम कैसा बाल काटना, कैसा स्टाइल करना। अब अगर हेयर स्टाइल करने वाला रॉयल हेयर स्टाइल बोलेगा नहीं, लेडीज के कपड़े मैं सीता हूं, तो वहां बैठी है लेडीज, बताइए क्या हजम सही सी सकता है कपड़े? अब आप छोड़ो, अब उसके बाद में लेडीज टेलर बोलेंगे नहीं, बाल मैं काटूंगा, तो अब टेलर बाल अच्छे काटेगा या फिर हजम काटेगा? जनरल स्टोर वैसी है मेरे भाई। सियासत सियासतदान को करने दो, सनत सनतकार को चलाने दो, कारोबार बिजनेसमैन को चलाने दो, सहाफत सहाफी को करने दो, तिजारत ताजिर को करने दो, वकालत वकील को करने दो, डॉक्टरी डॉक्टर को करने दो। हमारा हिसाब ऐसा हो गया, शाम होते ही चबूतरे पे बैठते और पूरे उस पर तफरा, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, वहां क्यों गए, वहां से क्यों लड़े? अरे हमारा काम हम करेंगे, आपका काम आप करो। क्या बोलो आप मेरी बात? जिसका काम नहीं जाने ना, मगर हमारा अजीब मिजाज है, नहीं मैं सहाफी हूं, मैं बिजनेस में कामयाब हूं, जनरल स्टोर एक खोला था 4 हो गए, दर्जी की एक दुकान थी अब 10 हो गए, तो लिहाजा अब मैं दर्जी से हटके सियासत पे तबसरा करूंगा। किस पे करना बाबा? मजलिस पे करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी पे करूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी पे करूंगा। नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना था, वैसा नहीं वैसा करना था, वहां क्यों गए, यहां क्यों गए? अरे भाई, सियासी जमात सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो क्या एनजीओ की जमात हो? आप बोलो, इंतखाब नहीं लड़ूं, जमहूरियत को मजबूत ना करूं, जमहूरियत का हिस्सा ना बनूं? अरे जमहूरियत का हिस्सा बना हो तो इसलिए आवाज में खड़ा रहता हूं, तो हर कोई डरता है। मिनिस्टर चिट्ठी देते हैं, अकबर भाई रहम करो, सवाल मत करो। अगर खतरनाक तकरीर है तो बोलते भाई माफ कर दो, जरा कम कर दो, क्यों? अरे ताकत है ऊपर, पता ही नीचे आया। ये सर अकबरुद्दीन ओवैसी का सर नहीं है, ये सर आपका सर है, इसमें इज्जत आपकी है, इसमें गुरूर आपका है। अगर ये सर झुकेगा तो मेरे भाइयों के झुकने के बराबर है, ये सर कट जाएगा, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा सिवाय अल्लाह के, क्योंकि ये सर अब मेरा नहीं रहा, ये सीना मेरा नहीं, ये सीना मेरे भाइयों का सीना है, ये कभी दबेगा नहीं, ये बड़े ताब के साथ आपके साथ ऐसे चौड़े रहकर दुश्मन से आंख में आंख मिलाकर बात करेगा, क्योंकि ये आपका सर है, ये आपकी इज्जत है, आपका विहार है, आपकी शान है, आपकी शौकत है, आपकी अजमत है। हम आपकी अजमत के साथ
सौदा नहीं कर सकते, हम आपकी शान को नीचा नहीं झुका सकते। वह बहरहाल वक्त और हालात को समझिए। पहला गड्ढा से भी मजलिस के उम्मीदवार हैं और रहमत नगर से भी मजलिस के उम्मीदवार हैं। इनका निशान पतन है। बहरहाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है, सिर्फ मेरे भाई, ये आपकी भी जमात है। इस जमात को आपने, हमने मिलकर बनाया, मैंने अकेले नहीं बनाया। और अहला गड्ढे से मेरी बहुत पुरानी मोहब्बत है, निस्बत है कहूंगा। नौजवानों को नहीं मालूम, मैं एमएलए बनने से पहले अहला गड्ढे में आके बैठता था, शाम में बैठता था, घंटों बैठता था, फिरता था। और अहला गड्ढा मेरे लिए नया नहीं है। ये अलग बात है कि सेहत की वजह से, मसरूफियत की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा, आधी रात को बुलाओ अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में है। ये ना समझे कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका एमएलए नहीं। अरे अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो उसने हाथ उठाकर दुआ की अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए। जितना वोट देने वाले का हक है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी पर हाथ उठाकर दुआ करने वाले का। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस का निशान पतंग है। बेहतरीन करने तो सालार डाले थे इस पतंग को, सालार के डाले हुए कन्नों की पतंग है। खिला दिए असद साहब, महाजनाब अकबर साहब सुन दिए।